तो दोस्तों, आखिरकार आप आ ही गए एक और नए भूतिया कहानी जानने के लिए, और वह भी विशाल 11 पर। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो कहानी है यह कोई कहानी नहीं बल्कि यह एक सच्ची घटना है। अभी मैं आप लोगों को भूतिया स्टोरी इन हिंदी सुनाने जा रहा हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस कहानी को यहीं छोड़ दें, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि लोग दो कारणों से ही कहानी को छोड़ते हैं। पहला कि यह कहानी काफ़ी लंबी है, और दूसरा लोग डर की वजह से छोड़ देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बहुत ही होनहार और साहसी व्यक्ति हैं। आप इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देर के इस कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया स्टोरी इन हिंदी। पठान का परिवार। किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसलिए समय पे बुआई करना और खाद बीज डालना ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वह समय बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया, तो उसके चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसे की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वह जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। एक दिन तंग आकर उसने आत्महत्या करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई तभी वहाँ से एक फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वह उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसकी चलती है। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वह अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जी कर भी क्या करूँगा, मेरे ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सर जमीन पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वह तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वह तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वह तुम्हें बताना चाहते हैं। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहाँ तलाश करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाए। बाबा बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलक ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसे अल्लाह के रहमो
कर्म से बहुत अमीर घराने में जन्म ली है। यह कहते हुए फकरी बाबा अल्लाह अल्लाह करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फकरी बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान के बगीचे में आराम कर रहा था, तभी कहीं आसपास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वह उसके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झांझड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वह पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नज़रों से देख रहा था। वह बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और सत्र से उसके सिर पर फेरा और कुछ चीज़ें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वह वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इस खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने बोला एक अंकल ने दी है। तो उसकी माँ हिदायत दी कि अनजान लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा पता नहीं माँ, पर मुझे वह अनजान बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ पिता को आने में बहुत देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्चे के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता उसे मिलने की इजाज़त भी की, पर वह नहीं माने और उसे वहां से चले जाने के लिए कहें। अब रातों को बच्ची नींदों अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती है। उसके माता पिता ने देखकर परेशान होने लगी कि यह किसको नींद में याद कर रही है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसके इस हिमाकत पर शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिपोस्टियम के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिपोस्टियम किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि अवचेतन मन कुछ बातें दबी हुई है जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तभी वह बच्ची आग को देखकर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ, आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू दो कहते हुए
उससे लिपट गई। उसके माता पिता यह देखकर हैरत में पड़ गए। या तो कभी इससे जानती तक नहीं और या इसको अब्बू दो क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी, कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए थे कि यह कभी आ ही नहीं है तो इसे यह सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में जल गई थी। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजड़े हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी। अब्बू अपना घर तो जल गया था, यह तो बिल्कुल वैसे ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरा बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबह दो कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना होश खो भी था और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया। इधर वह बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वह अपनी अवचेतन मन की आवश्यकता से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जमींदार में वह पठान से कभी मिल ही नहीं पाई। अब इस जिंदगी में वह पठान से कभी मिलने ही नहीं गई थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती हुई रूह को सुकून मिला।